पितरजी महाराज की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बैल चढ़े शंकर मिले गरुड़ चढ़े भगवान सिंह चढ़ी दुर्गा मिली हो सबका कल्याण हो सबका कल्याण। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान तीहि के कारज सकल शुभ सिद्धि करे हनुमान सिद्धि करे हनुमान। बोली सच्चे दरबार की जय। बोली पितरजी महाराज की जय। सादर वंदन अभिनंदन के साथ मैं ऋषि कुमार शर्मा सभी पितृभक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज महालया का श्राद्ध पर्व का कनाकत का विश्राम दिवस है। आज अमावस्या का श्राद्ध भक्ति भाव के साथ सभी परिवारों में संपन्न किया गया। सर्वपितृ अमावस्या जिनकी तिथि हम नहीं जानते थे, जिनके प्रति हमारा कोई ज्ञान नहीं था, उन्हें आज हमने वंदन किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। और आज ये सायंकाल के वेला पितृश्वर अपने अपने परिवारों का आशीर्वाद दे करके पुनः अपने धाम, कहते हैं 15 दिवस पितृश्वरों के लिए धरती पर आने के होते हैं, जो अपने परिवारों में आते हैं और अपना आशीर्वाद दे करके अपने परिवारों को अनुग्रहित करते हुए उन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हुए अपना भाग अपना प्रसाद ग्रहण कर तृप्त होकर के पुनः निज धाम पधारते हैं। तो ये आज विश्राम दिवस है। बड़े भाव के साथ पिछले कई दिनों से, या यूं कहूं कि पिछले 15 दिनों से हमने अपने भाव, अपनी श्रद्धा, अपनी जानकारी, कुछ अनुभव आपके साथ साझा किए, पितृश्वरों के चरणों में अर्पित किए। जाने अनजाने हुई सभी भूलों की क्षमा प्रार्थी होते हुए आज अपने पितृश्वरों को हम विदाई देंगे। वैसे ही विदाई होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन जिस प्रकार वो एक लौकिक जीवन में हमारे साथ आए और एक दिन उन्हें इस भौतिक शरीर को छोड़ करके जाना पड़ा, तो ये 15 दिवस उनकी मुक्ति के होते हैं। जिन्होंने भाव श्रद्धा के साथ अपने पितरों को तृप्त किया, उन्हें उनका पूरा आशीर्वाद निश्चय ही मिलेगा। इसी भाव के साथ आइए गौरी गणेश के चरणों में वंदन करते हुए आज के सत्र को हम प्रारंभ करेंगे। बोले पितरजी महाराज की जय। बोले गणेश जी महाराज की जय। धुंदाना दुख भंजना सदा उजालो में
पहली सुमरिए गौरी पुत्र गणेश, गौरी पुत्र गणेश। बोलिए गजानंद सरकार की जय। अटक्योड़ा कारज सारो कीर्तन में आज पधारो, अटक्योड़ा कारज सारो आवो जी गजानंद आ जाओ, आवो जी गजानंद आ जाओ, आवो जी गजानंद आ जाओ, आवो जी गजानंद आ जाओ। देवों में प्रथम बाबा पहले तुम्हें मनाए, देवों में प्रथमे हम पहले तुम्हें मनाए, हम सब बालक श्रद्धा से तेरे चरणों शीश नवाए, हम सब बालक श्रद्धा से तेरे चरणों शीश नवाए। हे अब तो करो ना देरी, गलती न भूलो मेरी, हे अब तो करो ना देरी, गलती न भूलो मेरी, आवो जी गजानंद आ जाओ, आवो जी गजानंद आ जाओ, के आवो जी गजानंद आ जाओ, आवो जी गजानंद आ जाओ। जय जयकार लगा काने पहले मनामा, जय जयकार लगावा काने पहले मनामा। जी गजानंद आ जाओ, आओ जी गजानंद आ जाओ, आओ जी गजानंद आ जाओ, आओ जी गजानंद आ जाओ। हे दीन दुखी हितकारी, हे विपदा काटो मारी, हे दीन दुखी हितकारी, हे विपदा काटो मारी। रणत भवन शू आ गए, हे आश पुरावो मारी, रणत भवन सू आ गए, हे आस पुरावो मारी। तो आवो जी गजानंद आ जाओ, आवो जी गणेश जी महाराज का आशीर्वाद लेकर के आज ये विश्राम का, ये विसर्जन का, ये प्रयाण का दिवस है। जब कोई कार्य हम नित्य करने लगते हैं तो उसमें हमारा मन लगने लगता है। वो समय आने पर वो कुछ मन में भाव जगने लगते हैं, जैसे कि प्रतिदिन सायं
कल 6 बजे जब हमें लाइव होना होता है तो लगभग आधे घंटे पहले से तैयारियां शुरू हो जाती थी। भजनों का सिलेक्शन करना, आज के भावों को सुनना, समझना, नोट करना। लेकिन आज जब ये लग रहा है कि आज विश्राम हो जाएगा और उसके बाद अब मन ये सोच रहा है कि हम कल से इस समय क्या करेंगे। आप में से भी कई भक्त ऐसे होंगे जो प्रतिदिन इंतजार करते हैं कि कब 6 बजे और कब हम अपने पितृषों के चरणों में कुछ भावों को समर्पित करें, शामिल होकर के अपने पितरों के चरणों में अपनी श्रद्धा ज्ञापित करें। लेकिन आइए, ये विश्राम का, ये विसर्जन का, ये जाने का पल बड़ा भारी होता है। लेकिन ये जगत की सृष्टि का नियम है, जो आता है वो जाता है। इसी प्रकार जैसे हमारे मुंबई में गणेशोत्सव होते हैं, बड़ी सुंदर, बड़ी भव्य, बड़ी दिव्य मूर्तियां आती हैं। 10-11 दिन कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं लगता। लेकिन विदा होने के बाद एक खालीपन कुछ दिनों तक महसूस होता है। इस प्रकार जब हमारे दुर्गा पूजा का अवसर होता है, नवरात्रि का पर्व होता है, तब भी कुछ ऐसा ही अनुभव होता है। विदा होते समय बस यही एक छोटा सा निवेदन करते हुए आज के सत्र को अपने पितृषों के चरणों में आज की जय। कि जिस प्रकार ये भाव आपने दिए, ये सेवा आपने दी, ये 16 दिनों का सत्र आपने हमें प्रदान किया, आपके ये भाव निरंतर बने रहे, वर्ष भर इनकी याद बनी रहे। और तमन्ना यही है कि अगले वर्ष फिर जहां भी रहें, जैसे भी रहें, जिस भी भाव से रहें, आपको और इन 16 दिनों के शत्रु में जो कुछ जाना है, जो कुछ समझा है, कोशिश करें कि उसका अनुसरण हो, उसका पालन हो और हम अपने पितृषों का पूरा पूरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकें, उनकी पूरी पूरी कृपा प्राप्त कर सकें। इसी भाव के साथ आइए ये भजन, ये भाव आज अपने पितृषों के चरणों में अर्पित कर रहा हूं। बोली सच्चे दरबार की जय। सिलसिला पितरों को मनाने का कभी टूटे नहीं। सिलसिला पितरों को मनाने का कभी टूटे नहीं। पितरों से प्यारा नाता, पितरों से प्यार टूटे नहीं। सिलसिला पितरों को रिझाने का कभी टूटे नहीं। भावे भक्ति की यहाँ पर फूटती जो धारे हैं, भावे भक्ति की यहाँ पर फूटती जो धारे हैं, तेरे चरणों
अलावा फूटे कहीं तेरे चरणों के अलावा और ना टूटे कहीं सिलसिला पितरों को मनाने का कभी टूटे नहीं। सिलसिला पितरों को रिझाने परिवार का सारे रिश्तों से बड़ा है नाता ये परिवार का। प्रीति की डोरी बड़ा है, प्रीति की डोरी हमारी देखे ना छूटे नहीं। प्रीति की डोरी हमारी देखे ना छूटे नहीं। सिलसिला पितरों को मनाने का कभी टूटे नहीं। सिलसिला पितरों को मनाने का नहीं। लूटता हूँ मस्तियाँ पितरेश्वर तेरे नाम की, लूटता हूँ मस्तियों का ये समा पितरेश्वर छूटे नहीं। मस्तियों का ये समा पितरेश्वर छूटे नहीं। सिलसिला पितरों को मनाने का कभी टूटे नहीं। सिलसिला पितरों को मनाने का कभी टूटे नहीं। छूट भी जाए जमाना मुझको ना कोई गिला, छूट भी जाए जमाना मुझको ना कोई गिला, छूट भी जाए अर्श की मंजिल हो तू ही, दर तेरा छूटे नहीं। सिलसिला तुम पितरों को मेरा छुआने का कभी छूटे नहीं। अर्श की मंजिल पितरों की, दर तेरा छूटे नहीं। पितरेश्वर से प्यारा नाता ये कभी छूटे नहीं।
पितरेश्वर से प्यारा नाता ये कभी छूटे नहीं। सिलसिला पितरों को मनाने का कभी टूटे नहीं। बोले पितृश्वर भगवान की जय। बोले पितृश्वर भगवान की जय। इस बात को हम भली बात ही जानते हैं, इस बात का हमें विश्वास है, इस बात का हमें निश्चय है कि जाके सिर पर हाथ, जाके सिर पर हाथ मारे पितेरा को होवे है। जाके सिर पर हाथ। आइए, बड़ा प्यारा भाव है। आज बस आशीर्वाद की कामना लिए हुए कुछ भाव अपने पितरों के चरणों में अर्पित कर रहे हैं और यही कहते हुए, जाके सिर पर हाथ मारे पितेरा को होवे है। जाके सिर पर हाथ, जाके सिर पर हाथ मारे पितेरा को होवे है। जाके सिर पर हाथ, जाके सिर पर हाथ मारे पितेरा को होवे है। मकबाल निभा को होवे है। जाके सिर पर हाथ, जाके सिर पर हाथ मारे पितेरा को होवे है। जाके सिर पर हाथ, जाके सिर पर हाथ मारे पितेरा को होवे है। मकबाल निभा को होवे है। जाके सिर पर हाथ, जाके सिर पर हाथ मारे पितेरा को होवे है। जाके सिर पर हाथ। कलयुग में दाता घर घर में बजे डंका, बड़ा बलकारी हो। कलयुग में दाता घर घर में बजे डंका, बड़ा बलकारी हो। जो भाव से ध्यावे पल भर में आडा आवे, करे ना देरी हो। जो भाव से ध्यावे पल भर में आडा आवे, करे ना देरी हो। जाका जैसा भाव, जाका जैसा भाव माने वैसा ही पढ़ देवे है। जाका जैसा भाव, जाका जैसा भाव माने वैसा को होवे। मकबाल निभा को होवे है। जाके सिर पर हाथ, जाके सिर पर हाथ मार पितेरा को होवे है। जाके सिर पर हाथ। एक बार मनावोगा, हर साल मनाओ।
पितराने भाव से एक बार मनाओगा, हर बार मनाओगा, पितराने भाव। बता रहे थे कि जब हम अपने कुल के देवी देवताओं की आराधन पूजन वंदन करते हैं तो आने वाले समय में कालांतर में ऐसा कहा जाता है, उसकी जो समय की सीमा होती है कि जो हम आराधन कर रहे हैं उसका प्रतिफल हमें जो प्राप्त होता है उसमें लगभग 6 मास तक लग सकते हैं। इस प्रकार जब हम अपने आराध्य का पूजन के दर्शक ने, एक भक्त ने अपनी बात साझा की थी कि उनके साथ ही अक्सर होता है कि जब भी वो कोई छोटी सी बात भी अगर उनसे चूक हो जाती है या भूल हो जाती है, या मान लीजिए उन्होंने तो यहां तक कहा कि कोई वस्तु, कोई सामान रख करके कहीं भूल गए और वो झट अपने पितृष्णों को याद करते हैं और जो भी उनके मन के भाव होते हैं उस समय, वो पहरानी हो या प्रसाद हो या जो भी हो, जैसे ही वो अपने पितृष्णों को याद करके उनके प्रति अपना समर्पण करते हैं, अपना भाव प्रकट करते हैं, तत्काल कुछ ही क्षणों में वो खोई भी वस्तु, वो पदार्थ, वो सामान उन्हें मिल जाता है। बिगड़ा हुआ काम बन जाता है और उनके तो पितृष्णों के प्रति इतनी अगाध प्रगाढ़ आस्था है कि वो तो अगर, मतलब उनका ये कहना है कि हमारे घर में छींक भी आ जाए तो हम अपने पितरों को याद करते हैं। इतनी मान्यता के साथ, इतने भाव के साथ वो अपने पितृष्णों का वंदन करते हैं। तो ऐसे भावों के साथ जो अपने पितृष्णों को मनाते हैं, रिझाते हैं, बोले पितृश्वर भगवान की जय। देवा थाने मन शु ध्यावा जी, ध्यावा जी, पूर्ण करियो काम चरण में शीश नवावा जी। पितर जी थाने मन शु ध्यावा जी, ध्यावा जी, पूर्ण करियो काम चरण में शीश नवावा जी। पूर्ण करियो काम चरण में शीश नवावा जी। पितर जी थाने मन शिव ध्यावा जी, ध्यावा जी, पूर्ण करियो काज चरण में शीश नवावा जी। पूर्ण करियो काज चरण में शीश नवावा जी। थारो लेकर आसरो जी थासो अर्ज लगाई। थारो लेकर आसरो जी थासो अर्ज लगाई। टाबर थारा शरण में आया बेगा करो सुनाई। टाबर थारा शरण में आया बेगा करो सुनाई। मैं तो थारो ही ध्यान लगावा जी, लगावा जी। पूर्ण करियो काज चरण में शीश नवावा
करियो काज चरण में शीश नवावा जी। पितर जी थाने मन से ध्यावा जी, ध्यावा जी। पूर्ण करियो काज चरण में शीश नवावा जी। पूर्ण करियो काज चरण में शीश नवावा जी। मैं मारे मनडारी बाता था नहीं सुनावा, मैं मारे मनडारी बाता था नहीं सुनावा। छोड़ थारे चरणा को आसरो और कठे में जावा। छोड़ थारे चरणारो आसरो और कठे में जावा। मैं था मैं तो था आस लगावा जी, लगावा जी। पूर्ण करियो काम चरण में शीश, पूर्ण करियो काम चरण में शीश नवावा जी। पितर जी थाने मन से ध्यावा जी, ध्यावा जी। पूर्ण करियो काज चरण में शीश नवावा जी। पूर्ण करियो काज चरण में शीश नवावा जी। ती हमारे मन की ज्योति थी घर का रखवाड़ा। थे हमारे मन की ज्योति थी घर का रखवाड़ा। पितर जी थे हमारे मन की आने दिल को हाल सुनावा जी, सुनावा जी। पूर्ण करियो जी, पूर्ण करियो काज चरण में शीश नवावा जी। पितर जी थाने मन से ध्यावा जी, ध्यावा जी। पूर्ण करियो काज चरण में शीश नवावा जी। पूर्ण करियो काज चरण में शीश नवावा जी। पितर जी थाने मन से ध्यावा जी, ध्यावा जी। पूर्ण करियो काज चरण में शीश नवावा जी। पूर्ण करियो काज चरण में शीश नवावा जी। पूर्ण करियो काज चरण में शीश नवावा जी। बोले पितर जी महाराज की जी। पितर जी थाने मन से ध्यावा जी। पूर्ण करियो काज चरण में शीश नवावा जी। इस बात में कोई कहने की, समझने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अटल सत्य है, था और रहेगा। आइए इन 16 दिवसीय इस सत्र में, इस श्राद्ध पर्व में, इसे हम श्रद्धा पर्व बनाते हुए, क्योंकि जब हमने इस बारे में सोचा, जब इस बारे में कुछ लोगों से चर्चा की, कुछ वीडियोस देखे, सुने, समझे, तो सारे रूप में यही समझ में आया कि ये श्रद्धा का पर्व है। लोग इससे भयभीत होते हैं, डरते हैं, कोई नया काम नहीं करते, इत्यादि बहुत सारी बातें इसमें कही गई। लेकिन इसका दूसरा एक प्रारूप ये भी है कि हम कोई नया काम नहीं करते, कोई नई वस्तु खरीदते नहीं। कोई भी कार्य हो जब हम इसके बीच में नहीं करते, इसका तात्पर्य यह नहीं कि यह समय अशुभ है। मेरे अनुसार यह इतना शुभ समय है कि हम चाहते हैं कि हमारा ध्यान यहां वहां कहीं भी न जाए और ये समय हम केवल और केवल अपने पितरों के लिए समर्पित कर दें।
मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपने अपने परिवार के साथ कहीं घूमने का कोई कार्यक्रम बनाया, आपकी तारीख निश्चित हो गई, आपकी बुकिंग्स हो गई, और इस बीच में अगर कोई काम अगर आपके पास दूसरा आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप उसे करना चाहेंगे? आप उसे टालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप अपने परिवार के साथ उस समय को जीने जा रहे हैं, एंजॉय करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये श्राद्ध का पर्व, देखिए जब हमारे पूर्वज हमारे पास आते हैं, जिनके हम वंशज हैं, जिन्होंने हमें नाम दिया, जिन्होंने हमें संपत्ति दी, जिन्होंने वैभव दिया, जिन्होंने अपने आशीर्वाद से क्या नहीं दिया, हम उन्हें अशुभ कैसे मान सकते हैं? मेरा भाव यही कहता है, मेरा मन यही कहता है कि शायद इसीलिए हमारे बड़कों ने इस बात की धारणा बना दी कि इस समय हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। कभी कभी कोई बात सीधे नहीं समझाने से समझ में आती, तब उसे घुमा करके बात समझानी पड़ती है। पर शायद ऐसा ही मैं समझता हूं कोई कारण रहा होगा कि जब हमारे पितृश्वरों ने अपना जब ये काल निश्चित किया, तब हमारे बड़ों ने ये विचार किया होगा कि अगर कोई बंधन, कोई मर्यादा न लगाएंगे तो शायद अपने जीवन की व्यस्तताओं में हम इस पल को भी खो देंगे। इसलिए उन्होंने, मैं समझता हूं कि ऐसा ये कि विचार लोगों के बीच में छोड़ दिया कि इस समय हमें दूसरा कोई कार्य नहीं करना है, क्योंकि ये काल, ये समय, ये 16 दिन पूर्ण रूपेण हमें उनके प्रति समर्पित होना है। जैसे हम अपना वेकेशन नहीं खोना चाहते, उसी प्रकार मैं समझता हूं कि हमें इस पल को नहीं खोना चाहिए। ये अशुभ नहीं, ये शुभ काल है। जब हम उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करते हैं, उनके प्रति आस्थावान होकर के पूरे भाव और श्रद्धा के साथ उन्हें वंदन करते हैं। देखिए एक बात और कहना चाहूंगा चलते चलते, इसके बाद एक प्यारा सा भजन समर्पित करूंगा। लगातार 3-4 दिन अगर आप कोई रसोई पाए, खाएं, तो क्या चौथे दिन आपको भाएगी? लेकिन देखते हैं कि कई बड़े परिवारों में 16 के 16 दिन श्राद्ध होते हैं, कहीं 4, कहीं 5, कहीं 6, कहीं 7, कभी तो रुक रुक करके, कभी कंटिन्यूएशन में तिथियां आती है, लेकिन वो भोग बड़ा प्यारा लगता है। एकादशी को जैसे कि खीर इत्यादि नहीं बनती, क्योंकि चावल का काम होता है, एकादशी को चावल का भोग नहीं लगता। हमारे सनातन धर्म में, हमारे परिवारों में ऐसी मान्यता है। तो उस दिन जो रवे के लड्डू बनते हैं, आप इनके अलावा किस दिन बना के देखिए। पहली बात तो बनते ही नहीं है इनके अलावा, और जब इन दिनों में जब वो बनते हैं, उनका स्वाद कुछ निराला होता है। कुछ लोग तो इंतजार करते हैं कि कब हमारे घर में श्राद्ध का पर्व हो, एकादशी का श्राद्ध हो, और वो लड्डू बने और वो हम, क्योंकि वो स्वाद केवल एक ही बार आता है। और क्यों आता है? क्योंकि उसमें हमारे पितृश्वरों की कृपा समाई होती है, उनका आशीर्वाद होता है। तो मैं अपनी भाव आपके सामने रख रहा हूं, शायद ऐसा कोई कारण रहा हो। देखिए जब कोई छोटा बालक होता है, तो हम उसे, एक माँ उसे कुछ खिलाना चाह रही है, कुछ समझाना चाह रही है या बताना चाह रही है, लेकिन वो मान नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है। तो माँ क्या कहती है? तू खा ले, नहीं तो बाबा आकर के ले जाएगा। कोई कहता है अरे तू ये काम कर ले, नहीं तो पुलिस को पकड़ा दूंगी। एक भय, उसे समझाने के लिए, उसे उस काम को करवाने के लिए, उसमें लगाने के लिए माताएं उसे, वो ऐसा कुछ होता नहीं है। न तो कोई दाढ़ी वाले बाबा आते हैं, न कोई पुलिस आती है। उस बच्चे के मन में, ओहो
तो शायद ऐसा ही कुछ कारण रहा होगा कि हम पूर्ण रूपेण अपना समय अपने पितृष्णों को दे पाए। कि मानव मन है ना, मानव किसे कहते हैं? जो मानता नहीं है। मानव, जो माने नहीं वही मानव है। जो मान जाता है वो तो देवता होता है, जो ना माने उसी को मानव कहा गया। और हम मानते नहीं हैं, इसलिए हमें येन केन प्रकारेण जिस तरह हो सके उस और मोड़ा जाता है। तो शायद ऐसा ही कुछ कारण रहा होगा, लेकिन मेरी समझ से ये अशुभ काल नहीं, ये पूर्ण रूपेण पूरा शुभ काल है, जब हम अपने पितृष्णों का आशीर्वाद, उनकी कृपा प्राप्त करते हैं, अपनी श्रद्धा उनके चरणों में अर्पित करते हैं। ये 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन तिथियों की कमी बेसी के हिसाब से 15 से 17 दिनों के बीच का ये श्राद्ध पर्व श्रद्धा का पर्व होता है। ये बात मेरे मन में दृढ़ हो गई है, हो सकता है आपके मन में भी ये बात पक्की हो गई हो। तो आइए एक प्यारा सा भाव इसी के साथ, बोले पितरजी महाराज की जय। जयकारा पितर जी का, जयकारा पितर जी का, अब घर घर गूंजता। केवल यही 15 दिन है जब घरों में पितृष्णों के नाम की जयकार लगाई जाती है, वरना तो कीर्तन भजन में ही केवल वो नाम सुनाई देता है। तो आइए, जयकारा पितर जी का, जयकारा पितर जी का, अब घर घर गूंजता। कोई माने या ना माने जग ये सारा पूजता। कोई माने या ना माने जग ये सारा पूजता। जयकारा पितर जी का, जयकारा पितर जी का, अब घर घर गूंजता। कोई माने या ना माने जग ये सारा पूजता। कोई माने या न माने जग ये सारा पूजता। जयकारा पितर जी का, जयकारा पितर जी का, अब घर घर गूंजता। कोई माने या न माने जग ये सारा पूजता। कोई माने या न माने जग ये सारा पूजता। जिस घर में पितर जी की नित ज्योत है जगती, जिस घर में पितर जी की नित ज्योत है जगती, जिस घर में पितर जी की नित ज्योत है जगती, उस घर का हर एक प्राणी, उस घर का हर एक प्राणी खुशियों में झूमता। हर उस घर का हर एक प्राणी खुशियों में झूमता। कोई माने या ना माने जग ये सारा पूजता। कोई माने या ना माने जग ये सारा पूजता। जयकारा पितर जी का, जयकारा पितर जी का, जब घर घर गूंजता। कोई माने या ना माने जग ये सारा पूजता। कोई माने या न माने जग ये सारा पूजता। जयकारा पितर जी का। घर घर में पितरों का है पैंडे में स्थान बना। घर घर में पितरों का है पैंडे में स्थान बना। घर घर में पितरों का है पैंडे में स्थान बना। जो नित्य की दर्शन पाता, जो नित्य की वंदन करता, नित फलता फूलता। जो नित्य की वंदन करता, नित फलता फूलता। कोई माने या न माने जग ये सारा पूजता। कोई माने या न माने जग ये सारा पूजता। जयकारा पितर जी का, जयकारा पितर जी का, अब घर घर गूंजता। कोई माने या न माने जग ये सारा पूजता। कोई माने या न माने जग ये सारा पूजता। जयकारा पितर जी का।
मेरे पितरेश्वर अवतारे हर पल रक्षा करते, मेरे पितरेश्वर अवतारे पल पल रक्षा करते, मेरे पितरेश्वर बड़े भोले ये घर घर रक्षा करते, मेरे पितरेश्वर अवतारे ये पल पल रक्षा करते, ये सबकी रक्षा करते, ये सबकी रक्षा करते, और घर घर घूमता ये सबकी रक्षा करते, और घर घर घूमता कोई माने या ना माने जग ये सारा पूजता, कोई माने या ना माने जग ये सारा पूजता। जयकारा पीतर जी का, जयकारा पीतर जी का अब घर घर गूंजता, कोई माने या न माने जग ये सारा पूजता, कोई माने या न माने जग ये सारा पूजता। जयकारा पीतर जी का। पितरों की शक्ति को तो इस दुनिया ने है माना, पितरों की शक्ति को तो इस दुनिया ने है माना, पितरों की शक्ति को तो इस दुनिया ने है माना। इनकी भक्ति में खोकर, इनकी भक्ति में खोकर जग सारा भूलता, इनकी भक्ति में खोकर जग सारा भूलता, कोई माने या ना माने जग ये सारा पूजता, कोई माने या न माने जग ये सारा पूजता। जयकारा पीतर जी का, जयकारा पीतर जी का अब घर घर गूंजता, कोई माने या न माने जग ये सारा पूजता, कोई माने या न माने जग ये सारा पूजता, कोई माने या न माने जग ये सारा पूजता, कोई माने या न माने जग ये सारा पूजता। बोले पितर जी महाराज की जय। जयकारा पितृश्रों का घर घर पूजता, कोई माने या न माने जग सारा पूजता। जहां हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, वहां वहां हम अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को अवश्य ही मनाते हैं, रिझाते हैं। नई बुद्धि वाले कई लोग तर्क करते हैं, उनके बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तार्किक जगत में हो सकता है हम उनके प्रश्नों का उत्तर न दे सके, लेकिन एक भाव जगत है। जो तर्क करते हैं वो भी किसी न किसी भाव से ही करते हैं, किसी न किसी भाव में ही होते हैं। हो सकता है अन्य मतों में, अन्य धर्मों में कुछ और विचार रहे हों, कुछ और तरीका रहा हो। चूंकि हम केवल अपने धर्म के प्रति, अपने परिवार के प्रति एक सीमित दायरे में ही इस बात को समझ रहे हैं और जान रहे हैं। आवश्यक नहीं कि जैसा कोई दूसरा करे वैसा हम भी करें। एक लौकिक जगत है, एक भाव जगत है, दोनों की धाराएं भिन्न हैं, लेकिन जाकर के भले ही नदी के दो किनारे कभी नहीं मिलते, लेकिन जब सागर में जाकर समाहित होती है तो वो एक हो जाती है, किनारों की परिभाषा समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार कोई माने
या ना माने। कोई पितृश्वर के रूप में मान लेता है उन दिव्य आत्माओं को। लोग अपनी अपनी समझ के अनुसार, अपने अपने धर्म के अनुसार उन्हें एक नाम दे देते हैं। कोई इसे जन्म पुनर्जन्म की कथा के रूप में जानता है, लेकिन इनका अस्तित्व था, है और रहेगा। आज विश्राम दिवस है, आज निर्वाण दिवस है, आज प्रस्थान दिवस है, जो भी नाम आप देना चाहें। तो विदा होते हुए अपने पितृश्वरों से यही प्रार्थना करते हैं, यही कामना करते हैं और यही चाह करते हैं उनसे, और इस भजन के माध्यम से उनके चरणों में अपने भाव समर्पित करते हैं। बोले पितरजी महाराज की जय। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो दाता, मेरे सिर पर रख दो दाता, अपनी ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और ये बात मैं नहीं कह रहा, पितृश्वों का पूजन सदा से होता रहा है और सदा होता रहेगा। ये दृष्टांत एक बार नहीं कई बार आपके सामने रखे गए कि भगवान श्री राम ने भी अपने पितरों का पूजन किया, भगवान कृष्ण ने भी अपने पितरों का तर्पण किया। तो जिन राम और कृष्ण को हम मानते हैं, जो हमारे आराध्य हैं, जिनका हम अनुसरण करते हैं, जिन्हें हम पूजते हैं, जब वो हमारे पूज्य अपने पितरों का वंदन करते हैं, तो फिर हमें इस पर शंका क्यों, हमें इस पर सवाल क्यों? तो आइए आज संपूर्ण भाव के साथ उनसे यही कहते हैं, यही चाहते हैं। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो पितरेश्वर, मेरे सिर पे रख दो दाता, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले पितरेश्वर तो धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले पितरेश्वर तो धन और दौलत क्या मांगे। मांगे तो पितरेश्वर जी से धन और इज्जत क्या मांगे, मांगे तो भी पितरों से नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में तो कर दे, मेरे जीवन में तो कर दे, बस कृपा की बरसात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। पितरों के चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, पितरों के चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की हम पर नाम इज्जत से महंगी है, एक नजर कृपा की हम पर नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, करो सेवा दिन और रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का
देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो दाता, मेरे सिर पर रख दो दाता अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। बिन पानी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। बिन पानी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, आगे अंधियारी रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने मांग लिया क्या देने में सकुचाते हो। ऐसा हमने मांग लिया क्या देने में सकुचाते हो। चाहे जैसे रखना, चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो दाता, मेरे सिर पर रख दो दाता अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हाँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जिनसे इज्जत, शोहरत, धन, दौलत, मान, सम्मान, बल, संपत्ति, संतति सब कुछ मिला, ऐसे पितृषों के चरणों में सादर वंदन। तमन्ना यही है, इच्छा यही है कि जब जब कोई ऐसे सुअवसर आए, मन की भावना यही रहे पितृषों के चरणों में सदा ही वंदन, समर्पण, जैसे भी अवस्था हो, जैसे भी परिस्थिति हो, होता रहे। उनकी कृपा के पात्र बनते रहें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। इसी भाव के साथ पितृषों के चरणों में ये श्रद्धा पर्व समर्पित करते हैं। पुनः एक बार कहीं भी मानसिक, वाचिक या कायिक, मनसा वाचा कर्मणा कोई भी अपराध, कोई भी गलती हुई हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। पितृश्वर बड़े दयालु है, बड़े कृपालु है। हम सभी पर अपने निरंतर मेहर बनाए रखे। इसी भाव के साथ आइए, आज अमावस्या है। जैसे कि कल की चर्चा में हमने बताया था कि ये बड़ा सुंदर से योग होता है हम लोगों के लिए कि पितृ अमावस्या है, सर्वपितृ अमावस्या। कहीं कहीं हम अपनी सतियों को भी इस रूप में देखते हैं, और वैसे भी अमावस्या के दिन हमारी सतियां पूजी जाती है। तो आज भी कई घरों में, कई स्थानों में दादी का मंगल हुआ है, दादी का दरबार सजा है। तो एक छोटा सा भाव जगत सेठानी के चरणों में। बोली श्री रानी सती मात की जय। बड़ी प्यारी झांकी सजती है माँ जब भी विराजमान होती है। तनधनदास जी के साथ ये निवेदन आज सबसे करना चाहूंगा
कि कभी भी ये मत सोचिएगा कि दादी जी जब आपके आंगन में आती हैं तो अकेली आती है, क्योंकि वो अकेली है ही नहीं। एक भजन का भाव है, केवल दादी मंड में ये है भक्तों की भूल, तन धन नारायणी का संगम है ये त्रिशूल। जो भस्मी कलश आई थी उसमें दोनों की भस्मी का अवशेष एक साथ था। वो न कभी अलग थे, न कभी हैं और न कभी हो सकते हैं। मारो 30 जन्म को सागो ए मां, अब भी संग नहीं छोड़ो। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप दादी का आवाहन करते हैं वो कभी भी अकेले नहीं आती। पूज्य गुरुवर रमाकांत जी ने जब भी दादी का आह्वान किया है उन्होंने यही कहा, दादी जी बेगा पधारो जी, तन धैन जी कैसा गे। कभी भी जहां तक मेरी समझ है, मैंने जितने भी उनके द्वारा मंगल पाठ सुने हैं, उन्होंने दादी के आह्वान में यही कहा। कभी भी उन्होंने दादी जी को अकेले आमंत्रित नहीं किया है। तो आइए, जब भी दादी का दरबार सजता है तब धनदास जी के साथ बड़ा अद्भुत दरबार होता है और लोगों को मातृश्री का दरबार, माँ का स्वरूप बड़ा प्यारा लगता है। श्रृंगार में विशेष रस आता है। ताइए माई के श्रृंगार की हम बलिहारी लेते हुए एक प्यारा सा भाव दादी के श्री चरणों में अर्पित कर रहे हैं। बोली श्री रानी सती मात की जय। जय जय श्री रानी सती सत्य कुंज आधार, शरण कमल धरि ध्यान में मां प्रणय बहुबारंबार, मां प्रणय बहुबारंबार। श्री रानी सती मात की जय। देख कर श्रृंगार दादी मैं ठगा सा रह गया, देख कर श्रृंगार दादी मैं ठगा सा रह गया, मैं ठगा सा रह गया, मैं ठगा सा रह गया। देख कर श्रृंगार दादी मैं ठगा सा रह गया, देख कर श्रृंगार दादी मैं ठगा सा रह गया। माथे पे चुनरी सजी है गोटे तारों से जड़ी, माथे पे चुनरी सजी है गोटे तारों से जड़ी। देख कर चुनरी सुरंगी मैं ठगा सा रह गया, देख कर चुनरी सुरंगी मैं ठगा सा रह गया, देख कर श्रृंगार मैया मैं ठगा सा रह गया। हाथों में मेहंदी रची है, पाँव में पायल बजे, हाथों में मेहंदी रची है, पाँव में पायल बजे। देख कर हाथों की लाली मैं ठगा सा रह गया, देख कर हाथों की लाली मैं ठगा सा रह गया, देख कर श्रृंगार दादी मैं ठगा सा रह गया। फूलों के गजरे सुहा
हर तरफ खुशबू उड़े, फूलों के गजरे सुहाने, हर तरफ खुशबू उड़े, फूलों के गजरे सुहाने, हर तरफ खुशबू उड़े, देख कर दरबार दादी, देख कर सतीधाम दादी, मैं ठगा सा रह गया, देख कर दरबार दादी, मैं ठगा सा रह गया। हर्ष दुल्हन सी बनी है, चौकी पर बैठी है माँ, हर्ष दुल्हन सी बनी है, चौकी पर बैठी है माँ, हर्ष दुल्हन सी बनी है, चौकी पर बैठी है माँ, देख कर ममता की मूरत, देख कर ममता की मूरत, मैं ठगा सा रह गया, देख कर ममता की मूरत, मैं ठगा सा रह गया, देख कर दरबार दादी, मैं ठगा सा रह गया, देख कर सतीधाम दादी, मैं ठगा सा रह गया, देख के झुंझुनू धाम दादी, मैं ठगा सा रह गया, देख नारायणी धाम दादी, मैं ठगा सा रह गया, देख अगर धाम दादी, मैं ठगा सा रह गया, मैं ठगा सा रह गया, मैं ठगा सा रह गया, मैं ठगा सा रह गया दादी, मैं ठगा सा रह गया, सो सका ना रात भर, सो सका ना रात भर, मैं जगा सा रह गया, सो सका ना रात भर दादी, मैं जगा सा रह गया, देख कर श्रृंगार दादी, मैं ठगा सा रह गया। वृष्टि रानी सती मात की जय, बोले माँ के अगर धाम की जय, बोले नारायणी धाम की जय, बोले सती धाम की जय, बोले झुंझुनू धाम की जय। माँ जहां विराजमान होती है वो मंदिर नहीं, वो धाम होता है। माँ जब अपने पूरे वैभव के साथ विराजमान होती है, उसकी छटा, उसकी महिमा कुछ निराली होती है। दादी जी का एक धाम है आगर धाम, इंदौर के पास। मुझे परम सौभाग्य मिला है मातृश्री के दर्शन का, माँ के पूजन का और मंगल पाठ करने का। वो तेज, वो वात्सल्य, मैं समझता हूं 15 वर्षों से ज्यादा हो गए, लेकिन वहां उस दिन जो श्रृंगार हुआ था, जीवन के कुछ पल ऐसे होते हैं, कुछ घटनाएं ऐसी होती है, कुछ नजारे, कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जो व्यक्ति कभी भूल नहीं पाता। मां ने उस दिन अपना दरबार बड़ा अद्भुत सजाया था, और जहां तक मुझे याद आ रहा है,
मां ने उस दिन वहां पर अपने श्रृंगार में नौका बनवाई थी, नाव। और उस श्रृंगार में मातृश्री का जो 56 भोग सजा था उन नौकाओं में सजा था। पूरे धाम को माई का जो मंड था, मातृश्री को कमल के फूल पर विराजमान किया गया था और छोटे छोटे स्टैचू बना करके नाव पे रखे गए थे भाव रूप में कि भक्त अपनी अपनी नैया लेकर के मां के लिए 56 भोग लेकर के मां के पास जा रहे हैं। बड़ा अद्भुत नजारा था। पूरे मंड को एक तालाब का रूप दिया गया था और बड़ा ही सुंदर श्रृंगार वहां पे था। कुछ निराला, कुछ अद्भुत, इसलिए आज तक याद रह गया। तो बड़ा अद्भुत है मां का आगर धाम और बड़ा प्रतिष्ठित है, बड़ा चमत्कारिक धाम है। कई घटनाएं हैं, उनसे जुड़े हुए लोगों के प्रत्यक्ष अनुभव है। आइए फिर किसी दिन हम दादी की चर्चा करेंगे, तब उस पर आपके साथ कुछ अपने भाव प्रस्तुत करेंगे। तो आइए दादी के चरणों में वंदन करते हैं। आज अमावस्या का दिन है। भाव श्रद्धा के साथ हमने अपने पितृश्रों को मनाया है और चलते चलते आज फिर कहूंगा विराम दिवस है। तो अपने आराध्य श्री हनुमान जी महाराज को हम भला कैसे भूल सकते हैं, जिनके बारे में ये कहा गया, भक्ति और शक्ति के दाता, राम चरण से जिनका नाता, म्हारा बजरंग बली, म्हारा बजरंग बली। ये भक्ति, ये शक्ति, जो कुछ भी आज हम लेकर के यहां बैठे हैं, वो केवल बालाजी महाराज का आशीर्वाद है। वरना न तो सामर्थ्य है, न वाणी है, न संगीत का ज्ञान है। तो ये भक्ति की धारा जो प्रवाहित होती है और इस प्रवाह में जो भाव आते हैं, वो सब कुछ श्री बालाजी महाराज का आशीर्वाद है। ताई भाव श्रद्धा के साथ एक वंदना उन्हें किए बिना मेरा ऐसे भक्त शिरोमणि श्री बालाजी महाराज के चरणों में एक प्यारा सा वंदन। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। कि निश्चय प्रेम प्रतीति दे, विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्धि करे हनुमान, सिद्धि करे हनुमान। बोले श्री बालाजी महाराज की जय। अंजनी के लाला हमने, अंजनी के लाला हमने तुमसे ये अर्ज लगाई, बेगासा कर लो सुनाई बाबा, बेगासा कर लो सुनाई। अंजनी के लाला हमने तुमसे ये अर्ज लगाई, बेगासा कर लो सुनाई बाबा, बेगासा कर लो सुनाई। रघुवर के बाला तुमने कारज बनाए, रघुवर के बाला तुमने कारज बनाए, सीता का पता लगाया संजीवन ल्याए, जन जन के प्यारे सिया राम के दुलारे, पूजेगी दुनिया सारी चरण तुम्हारे। हमने भी श्री चरणों में, हमने भी श्री चरणों में बाला ये अर्ज लगाई, बेगासा कर लो सुनाई दाता, बेगासा कर लो सुनाई। अंजनी के
लाला हमने, अंजलि के लाला हमने तुमसे ये अर्ज लगाई, बेगासा कर लो सुनाई बाबा, बेगासा कर लो सुनाई। हम तो हैं हनुमत प्यारे कलयुग के प्राणी, हम तो हैं हनुमत प्यारे कलयुग के प्राणी, माया के बस में डोले बन के अज्ञानी, भक्ति का रास्ता बाला हमको दिखा दो, भक्ति का रास्ता बाला हमको दिखा दो, रघुवर से मिलने का रुखसा बता दो। कलयुग में गूंज नहीं है, कलयुग में गूंज नहीं है, बाला तेरी सकलाई, बेगासा कर लो सुनाई दाता, बेगासा कर लो सुनाई। अंजलि के लाला हमने, अंजलि के लाला हमने तुमसे ये अर्ज लगाई, बेगासा कर लो सुनाई दाता, बेगासा कर लो सुनाई। भजनों की माला लेकर जीवन सुधारो, भजनों की माला लेकर जीवन सुधारो, कितनों को पार लगाया हमें भी उबारो, कितनों को पार लगाया हमें भी उबारो, भक्ति का दीपक मेरे दिल में जगा दो, भक्ति का दीपक मेरे दिल में जगा दो, तन की चैदरिया प्रभु ये लगा दो। नंदू कृपा से वाला, नंदू कृपा से वाला, भक्ति की बेल सवाई, बेगासा कर लो सुनाई, बेगासा कर लो सुनाई। अंजलि के लाला हमने, अंजलि के लाला हमने तुमसे ये अर्ज लगाई, बेगासा कर लो सुनाई दाता, बेगासा कर लो सुनाई बाबा, बेगासा कर लो सुनाई मेरी, बेगासा कर लो सुनाई। बोले बालाजी महाराज की जय। तो दीपक भक्ति का बाला दिल में जगा दो, तन की चंदरिया को अपने रंग में रंगा दो। तो ये भक्ति का, ये शक्ति का प्रवाह यूं ही बालाजी महाराज की कृपा से बना रहे। इसी भाव के साथ आइए इस श्राद्ध पर्व में, जिसे हमने श्रद्धा पर्व के रूप में पितरों के चरणों में अर्पित किया, सभी सहयोगी परिवारों का बहुत बहुत अभिनंदन, आभार, धन्यवाद। जितने भी श्रद्धालु जुड़े, जिन्होंने अपने सुझाव दिए, जिन्होंने अपने मत रखे, जिन्होंने अपने प्रश्न रखे, जिन्होंने मार्गदर्शन किया, जिनके साथ चर्चाएं हुई, उन सभी आचार्यों को, उन सभी श्रद्धालुओं को सादर वंदन। आज का ये सत्र यही विराम करने जा रहा है। विशेष आभार इस टेक्नोलॉजी के द्वारा, इस फेसबुक के माध्यम से इतना सुंदर पिक्चराइजेशन, इतना सुंदर प्रेजेंटेशन, जिन्होंने समर्पित होकर के आपके बीच में प्रस्तुत किया, ऐसे हमारे चिराग ग्राफिक्स के अमित जी कनौड़िया का बहुत बहुत हृदय से आभार। पितृश्रों के चरणों में यही प्रार्थना करते हुए कि जितने भी सहयोगी परिवार रहे हैं, जितने भी श्रद्धालु जुड़े हैं,
सभी का कल्याण करे, सभी के मन में ये भाव, ये श्रद्धा, ये भक्ति का दीप यूं ही जगमगाता रहे। जीवन के किसी मोड़ पर आप सभी से कहीं न कहीं पुनः मुलाकात होगी। इसी भक्ति प्रवाह में कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कुछ भी नहीं। बस एक बार पुनः सभी के साथ मिलकर के अपने पितृश्रों के चरणों में सादर वंदन करते हुए उनके श्री चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हुए उनके प्रति अपना आभार प्रकट करते हुए मैं ऋषि कुमार शर्मा इस श्रद्धा पर्व को, इस श्राद्ध पर्व को अपने पितृश्रों के चरणों में अर्पित कर रहा हूं। पुनः एक बार कहीं भी कोई त्रुटि, कोई भूल, कोई अपराध हुआ हो, जाने में अनजाने में, उन सभी के लिए अपने पितृश्रों से, आप सभी श्रद्धालुओं से क्षमा प्रार्थी होते हुए नमस्कार।